तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर। आपका लेक्चर नंबर है ये बेटा 4। आपके क्वेश्चंस हो चुके थे टोटल 19। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9। टोटल 19 क्वेश्चंस हो चुके हैं शॉर्ट, जिनका टेस्ट भी आप लोग दे चुके हो। बेटा आज हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? 20। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 20। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 20 है डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। बेटा जी याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बहुत मर्तबा एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है ये। इस मैस नंबर को आप एटॉमिक मैस भी बोलते हो, मैस नंबर को आप एटॉमिक मैस भी बोलते हो। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट। बेटा एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स की तादाद, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद को हम क्या बोलते हैं बेटा? एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। बेटा यहां तवज्जो करें थोड़ी सी। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, ये उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। दूसरे नंबर पर मैस नंबर क्या होता है? बेटा जी मैस नंबर सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों का मजमुआ, दोनों का सम, ये किसके बराबर होगा बेटा? मैस नंबर। मैस नंबर का दूसरा नाम एटॉमिक मैस भी है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। बेटा जी जो आपके पास एटॉमिक नंबर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे? जी से। और जो आपके पास मैस नंबर है इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। बेटा इनके फार्मूलाज की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास जो Z है ये बेटा बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, जबकि आपके पास मैस नंबर जो है एटॉमिक मैस ये बराबर होगा बेटा प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की तादाद के बराबर। यानी आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को सम करो, जमा करो, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? मैस नंबर के। अब इनके अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन जो है बेटा इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 6। मैस नंबर की बात करें बेटा, जो कार्बन का मैस है वो कितना होता है? 12। इसमें बेटा प्रोटॉन 6 होते हैं और न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं? 6। ये बात आपने याद करनी है। कार्बन का एटॉमिक मैस कितना होता है बेटा? 12। इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं और न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं? ये 4 पॉइंट आपने इसके डिफरेंस में दे देने हैं। एग्जाम्पल, इसकी रिप्रेजेंटेशन, फॉर्मूला, एग्जाम्पल। ठीक है जी, डेफिनेशन स्टार्ट में हो जाएगी। उसके बाद एक बेटा क्वेश्चन नंबर है आपका 21। ये क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये एग्जाम्पल नंबर 1.1 है एक्चुअल। ठीक है, मैथमेटिकल है, थोड़ी सी छोटी सी इक्वेशन है, इसको आपने देख लेना है। बेटा गिवन डाटा आपके पास क्या है? मैंने इसकी पूरी वो स्टेटमेंट नहीं लिखी, आप इसको बुक से जो है ना देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.1। बेटा इसके गिवन डाटा क्या है? गिवन डाटा में ये कहता है कि हमारे पास कोई एटम है जिसका एटॉमिक मैस क्या है बेटा? 238। एटॉमिक मैस क्या है? और एटॉमिक नंबर क्या है? 92। ये गिवन डाटा है हमारे पास। अब उसने हमें पूछा क्या है? टू फाइंड क्या है? हमने उसको बताना क्या है? बेटा हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने फाइंड आउट करने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन। बेटा आप लोगों को पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के। किसके बराबर होता है? तो हम कह सकते हैं कि हमारा पहली चीज यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू Z, और ये बराबर किसके है बेटा? 92। ये आपका पहला क्वेश्चन, पहला जो उसने आस्क किया आपसे, जो पहली चीज आपसे पूछी वो आप फाइंड आउट कर चुके हो। आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट करने थे और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? G के। तो ये 92 है, लिहाजा नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या है? 90। यहां तक बात क्लियर है बेटा? नेक्स्ट हमने बेटा फाइंड आउट करने हैं क्या चीज? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आपको बेटा एटॉमिक मैस दिया गया है, आपको प्रोटॉन्स की तादाद दी गई है। आप यहां प्रोटॉन की जगह G भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, तो G की तादाद कितनी बेटा? 92। तो आप यहां पर पहले फिल करें 238 इज इक्वल टू 92 प्लस n।
और n की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी 238 माइनस 92, 238 माइनस 92, और ये किसके बराबर आएगा बेटा 146 के। ये किसके बराबर आएगा 146। इसको आप जरा कैलकुलेट करके देखेंगे, ये ऑलमोस्ट 146 के बराबर आएगा। और ये आपके पास क्या है बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी आपने दूसरा इसका जो क्वेश्चन था, जो फाइंड था, वो आपने कर लिया। बेटा जी नेक्स्ट आपने क्वेश्चंस को डिफाइन करना है रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है जी रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट। बेटा सबसे पहले देखें रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास इज द एवरेज मास ऑफ एन एटम। एक एटम का एवरेज मास है, जिसको हमने कैसे निकाला है, हमने कंपेयर करके निकाला है। किस चीज से कंपेयर किया है 1/12 ऑफ कार्बन एटम, और जिसका एटॉमिक मास भी कितना हो 12। ये बात जो है ना मुकम्मल जुमले में की है, ये आपकी डेफिनेशन है रिलेटिव एटॉमिक मास की। इसको जरा इधर बोर्ड के ऊपर मुलाहिजा करें थोड़ा सा। एवरेज मास ऑफ एन एटम, एक एटम का एवरेज मास, और वो एटम किसका है एक एलिमेंट का, जिसको कंपेयर करके निकाला गया है। किस चीज के साथ कंपेयर किया गया है 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम, और वो भी किसका कार्बन 12 का। इसको आप बोलते हो बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको आप क्या बोलते हो बेटा, आपके पास जितने भी एटॉमिक मास दिए जाते हैं ना, जो आपके बुक का हिस्सा है, वो सारे के सारे रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना दिया गया है 1.00 ऑलमोस्ट ये 8 है AMU, और ये किसके जरिए से निकाला गया है इसी मेथड के जरिए से निकाला गया। ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। हाइड्रोजन का क्या है बेटा जी रिलेटिव एटॉमिक मास जी। नेक्स्ट आपके पास है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है बेटा, पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि एटॉमिक मास यूनिट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट। इसको आप रिप्रेजेंट करते हो AMU के जरिए से। ये असल में है क्या बेटा, याद रखिएगा कार्बन 12 का 1/12वां हिस्सा एटॉमिक मास यूनिट होता है। ये सिंपल एक बात, कार्बन 12 का 1/12वां हिस्सा किसके बराबर होता है एटॉमिक मास यूनिट के। किसके बराबर होता है बेटा जी, तो ये इसकी डेफिनेशन है 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक मास। यानी इसको सिंपल डिफाइन जो मैंने आप लोगों के सामने किया है, कार्बन 12 का 1/12वां हिस्सा 1/12 ऑफ C12 एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक मास। और बेटा ये आपका एटॉमिक मास यूनिट एक यूनिट है किस चीज का बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास का। बेटा ये 3 क्वेश्चंस थे आज के आपके, इनको आप लोगों ने बेटा रिवाइज भी कर लेना है। मंडे वाले दिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ये सुनूंगा, ठीक है। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो अपना सवाल कर सकता है। बोले जी, बोलो बच्चों, किसी का कोई सवाल नहीं है? चलें ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।